नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके YouTube चैनल एग्ज़ाम इनसाइडर पर। आज हम आप लोगों के लिए यूपी पेट का जो आपका 28 और 29 अक्टूबर डेट फिक्स हो चुकी है, उसी को देखते हुए हिंदी के संधि विच्छेद के प्रश्न लिए हैं। इसके पहले हम आपके 4-5 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। ये आज लास्ट पार्ट है, तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। आप प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सरयूर्मी में कौन सा संधि विच्छेद है। तो आपका बिल्कुल सही पहले का उत्तर यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो इसमें कौन सा दीर्घ संधि, कौन संधि है कि भाई आपकी जो संधियाँ होती है 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब आपका जो स्वर होती है 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? और 5 में आपका पहले दीर्घ ही संधि हो गई। तो सरयूर्मी में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं दूसरे पे। दूसरा कह रहा है पुष्पांजलि में कौन से संधि विच्छेद है? पुष्पांजलि में तो आपका ऑप्शन कौन सा बिल्कुल सही हो जाएगा? इसमें कौन? पुष्प प्लस अंजलि, यानी कि पुष्पांजलि का सही संधि विच्छेद कौन सा रहा? सॉरी, तो कौन हो जाएगा? पुष्प प्लस अंजलि। आपका ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, विद्या प्लस आलय इक्वल विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है? तो इसमें कौन संधि है? दीर्घ संधि है। किसके प्रकार? ये स्वर संधि का प्रकार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, धातुष्मा, धातुष्मा में प्रयुक्त संधि बताइए। तो धातुष्मा में कौन सी संधि है आपसे ये कह रहा है, तो इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जब तक आप इसका संधि विच्छेद नहीं करेंगे तब तक बता नहीं पाएंगे आप। चलिए, ब्रह्मास्त्र शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए। ब्रह्मास्त्र का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपका बिल्कुल सही 5 का क्या हो जाएगा? इसमें ब्रह्मा प्लस अस्त्र, ब्रह्मा प्लस अस्त्र। आपका ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, दिव्य शस्त्र शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए। तो क्या हो जाएगा? दिव्य प्लस अस्त्र। ऑप्शन डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, लोकोक्ति शब्द में कौन से संधि विच्छेद है? तो इसमें कौन सा संधि विच्छेद है? गुण संधि विच्छेद है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उद्धार शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए। उद्धार में कौन सा संधि विच्छेद है आपसे ये कह रहा है? उत प्लस हार, उत प्लस हार। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, हम यहाँ पर आपको क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं, थोड़ा बहुत उसके बारे में व्याख्या बता दे रहे हैं, क्योंकि आपके पास समय कम बचा, इसलिए हम कम समय आपको ज़्यादा क्वेश्चन कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए, मतैक शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए। मतैक, तो आपका 9 बिल्कुल से उत्तर क्या हो जाएगा? मत प्लस 1। ऑप्शन है आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, गायक शब्द में कौन सी संधि है? गायक में, तो इसमें कौन सी है? आयादी संधि है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, दिग्विजय शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए। दिग्विजय का संधि विच्छेद क्या होगा आपसे कह रहा है? तो दिग प्लस विजय। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, देव्यगम शब्द में कौन सा संधि विच्छेद है? तो कौन सा है? यण संधि है। कौन सा? यण। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उच्छ्वास शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए। तो इसमें उत प्लस श्वास, उत प्लस श्वास। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 14, पित्राज्ञा, पित्राज्ञा शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए। तो इसमें कौन सा है? पितृ प्लस आज्ञा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, नीलो उत्पल शब्द में कौन सा संधि विच्छेद है? तो इसमें कौन सा है? गुण संधि। कौन सा है? गुण संधि। ऑप्शन आपका क्या हो गया? बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, तन्मय शब्द का संधि विच्छेद चयन किए। तन्मय का, तो 16 क्या हो जाएगा? तत् प्लस मय। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 17, नायक शब्द में कौन सी संधि है? नायक में, तो 17 क्या हो जाएगा? आयादी संधि है। ऑप्शन आपका क्या हो गया? ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नायक में। महोष्ण शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए। महोष्ण का, तो 18 का आपका बिल्कुल सही। महो प्लस उष्ण, महो प्लस उष्ण। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। प्रत्युपकार, प्रत्युपकार शब्द में कौन सा संधि है? तो 19 का आपका क्या हो जाएगा? इसमें यण संधि है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। स्वागत शब्द का संधि विच्छेद चयन के। स्वागत का, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर क्या होना चाहिए? सु प्लस आगत। ऑप्शन आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब आपका 21 है, सप्तऋषि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सप्तऋषि क्या हो जाएगा? सप्त प्लस ऋषि। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 22, तथेव शब्द में कौन सी संधि है? तथेव में,
तो इसमें कौन सी संधि है? इसमें है वृद्धि संधि। कौन सी संधि? वृद्धि संधि। आपका ऑप्शन डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पित्रादेश शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए। पित्रादेश, तो आपका 23 का क्या हो जाएगा? पृथ्वी प्लस आदेश, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 से सज्जन शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए। सज्जन का, तो सज्जन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सत प्लस जन, सत प्लस जन, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। 25 से शावक शब्द में कौन सी संधि है? शावक में, तो शावक में कौन सी संधि है? आयादी संधि। कौन सी संधि है? आयादी। आशीर्वाद शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए। आशीर्वाद का, तो आशीर्वाद में कौन सा संधि विच्छेद है? आशी प्लस वाद। आशी प्लस वाद जो आपका विसर्ग वाला सिंबल है, ये होगा आपका आशीर्वाद में, इसलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है। अत्युत्तम, अत्युत्तम शब्द में कौन सी संधि है? तो इसमें कौन सी संधि है? यण संधि। कौन सी? यण, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। गिरीश शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए। गिरीश का, तो गिरीश में कौन सी संधि है? गिरी प्लस ईश। गिरी प्लस ईश, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। 29 से भगवत भजन शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए। तो 29 का आपका बिल्कुल सही क्या उत्तर हो जाएगा? भगवत प्लस भजन। भगवत प्लस भजन, ऑप्शन डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। पुरुषोत्तम शब्द में कौन सा संधि विच्छेद है? पुरुषोत्तम में, तो कौन सा है? गुण संधि। कौन सी? गुण संधि पुरुषोत्तम में, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 से पवित्र शब्द में कौन सी संधि है? पवित्र में, तो 31 का आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या होना चाहिए? पवित्र में कौन सा? आयादी संधि है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 चलते हैं। चलिए बताइए, महेश्वर शब्द में कौन सी संधि है? महेश्वर में कौन सी संधि है? इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके हमको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 का उत्तर यानी कि महेश्वर में कौन सी संधि है? क्वेश्चन नंबर 33, संकलन शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए। संकलन का, तो संकलन में कौन सा है? सम प्लस कलन, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 34 से पित्रादेश शब्द में कौन सा संधि है? पित्रादेश में 134 का आपका क्या हो जाएगा? इसमें कौन संधि है? यण संधि है। कौन सी है? यण। 35 से नयन शब्द में कौन सी संधि है? नयन में, तो कौन सी है? आयादी संधि। कौन सी है? आयादी, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। महेश शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए। महेश का, तो महेश में कौन? महा प्लस ईश, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मरणोपरांत शब्द में कौन सी संधि है? मरणोपरांत में, तो कौन सी है? गुण संधि। कौन सी? गुण, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए। जगन्नाथ का, तो 38 का आपका क्या हो जाएगा? जगत प्लस नाथ, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अभ्यागत शब्द में कौन सी संधि है? अभ्यागत में 39 का आपका क्या होगा? तो इसमें भी कौन सी संधि है? यण संधि, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। आधियंत शब्द का संधि विच्छेदन कीजिए। तो आप क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा आदि प्लस अंत। आदि प्लस अंत, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 41, हितैषी शब्द में कौन सी संधि है? हितैषी में, तो हितैषी में कौन सी? वृद्धि संधि है। षडानन शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए। तो क्या हो जाएगा इसका? षष्ठ प्लस अनन, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 43 है, ब्रह्म ऋषि शब्द में कौन सी संधि है? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर क्या होना चाहिए? गुण संधि, ऑप्शन बी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 44, निरोग शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए। निरोग का, तो क्या हो जाएगा? नी प्लस रोग यानी विसर्ग संधि। इसमें निरोग में कौन संधि? विसर्ग संधि। ये विसर्ग संधि की पहचान होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 45 है, परमौषधि शब्द में कौन सी संधि है? तो कौन सी है? वृद्धि संधि है, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। चलिए, अन्वय शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए। तो 46 का आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या? अनु प्लस आय। अनु प्लस आय यानी आयादी संधि इसमें है, ऑप्शन ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महर्षि शब्द में कौन सी संधि है? महर्षि में, तो कौन सी है? गुण संधि। कौन सी? गुण, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका 48, बहिष्कार शब्द का संधि विच्छेदन या संधि विच्छेद चयन कीजिए। बहिष्कार में, बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो क्या होगा? बहि प्लस कार यानी कि विसर्ग संधि इसमें है।
क्वेश्चन नंबर 49, एकाएक शब्द में कौन सी संधि है एकाएक में? तो 49 का बिल्कुल उत्तर क्या है? वृद्धि संधि। कौन सी है? वृद्धि। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, जगन नारायण शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए। तो कौन सा है? जगत प्लस नारायण। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दिग्भ्रम शब्द का सही संधि विच्छेद चयन कीजिए। तो दिग्भ्रम का क्या हो जाएगा? दिग प्लस भ्रम। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 52, नदी शब्द में कौन सी संधि है नदीस में? तो कौन से है? दीर्घ संधि है। आइए क्वेश्चन नंबर 53 पे, प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रति प्लस एक है। तो आपका 53 का क्या हो जाएगा? प्रति प्लस एक। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 54, उद्धरण शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए। तो आपका 54 का क्या हो जाएगा? उत प्लस हरण। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 55, अजंत शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए। तो आपका 55 का बिल्कुल सही। अच प्लस अंत। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, वगी शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी वाला वाक प्लस ईस। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 57, वसुधैव शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए। तो क्या हो जाएगा? वसुधा प्लस एव। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए, उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए। उच्चारण का, तो उच्चारण उत प्लस चारण। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, वधु ऐश्वर शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए। तो वधु प्लस ऐश्वर। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, तेजोमय शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए। तो तेजोमय में कौन संधि है? तो मतलब कि उसका संधि विच्छेद क्या होगा? तेज प्लस मय, यानी कि विसर्ग संधि इसमें है। इस प्रकार से अभी हमने आप लोगों को लगभग 12 मिनट के अंदर आप लोगों के लिए हमने हिंदी के संधि विच्छेद संबंधी 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करा दिए हैं। इसके लगभग हम 4-5 पार्ट बनाए हैं। आप वहां पर जाके देख सकते हैं। बहुत कम ही समय में हमने आपको ज़्यादा क्वेश्चन कराने का प्रयास किया है। केवल क्वेश्चन का आंसर हम बताए हैं बस आपको, बाकी उसमें व्याख्या करने का समय भी नहीं है कि इनका विस्तार से बताया जाए। क्योंकि अगर आप पेट का पेपर देने जा रहे हैं तो इतना तो आपको आइडिया होगा कि संधि के किसे कहते हैं, उसके प्रकार कितने होते हैं। ठीक साथियों, तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड जय हिंद, जय भारत।